हाँ, तो डीजीपी पर कमेंट करने का मतलब डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जो इन्हें गांवों में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई, और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे, और ओपी सिंह भी उनमें से एक है। आप ये मुझे बताओ कि थार पर और बुलेट पर कमेंट कर करके वो क्या जताना चाह रहे थे? जिस किसी के पास थार है, जिस किसी के पास बुलेट है, वो सब गुंडे बदमाश हैं। अगर ये सरकारी स्टेटमेंट है तो फिर थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दे रहे हो? फिर तो महिंद्रा के और इनके जो बुलेट का जो रॉयल एनफील्ड है, ये कंपनी बंद हो जानी चाहिए हरियाणा में से। इसको बेचने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। यानी एक बात तय है, मान लीजिए ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई, इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। एक घटना घटी थी, इन लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज कर कर थ्रेट परसेप्शन को जाना, उसमें कहीं इनको महसूस हुआ, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया, अब वो मुझसे छीन लिया। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आम जनता, आम जो जनमानस हरियाणा प्रदेश का है उसकी चिंता कीजिए। दिन दहाड़े नित नए सवेरे घरों में माएं जब अपने बच्चों को काम के लिए बाहर भेजती हैं तो ओपी सिंह अपनी आंखें खोल करके देखो। पिछले दिनों उनकी चिंता कौन करेगा? आपको एक थ्रेट भी मिली थी। भाई मुझे थ्रेट तो मिली थी, मैंने इनको जानकारी दे दी। अब वो इनका काम है, इन्हें एफआईआर लॉन्च की थी। अब एफआईआर लॉन्च कर करके वो न्याय देना एक सिविलियन के तौर पर मेरा हक था, मैंने हक मांगा था। इन लोगों ने इन्हें जो लगा वो कर दिया, मगर उससे ये कतई नहीं कह सकते कि हरियाणा प्रदेश में बदमाशी, गुंडई, इनके हौसले टूट गए। क्या प्रदेश में ऐसे लोगों के हौसले बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या सिक्योरिटी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? अब ये हमारे लीगल जो एडवाइजर्स हैं वो क्या एडवाइस करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर एक बात तय है, ये जो सिक्योरिटी वापसी का मसला है ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर करके किया है, और रैली से अगले दिन इस तरह का तुगलकी फरमान जो है ये हमें डराने का प्रयास है। मगर ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है? तेरा कोई एहसान थोड़ी है हमारे पर, और तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। ये मैं कह रहा हूं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका ये आदमी ओपी सिंह जो है। इसने तो ये फैसला ही कर लिया कि बेड़ा गर्क करके मारूंगा इनका, क्योंकि मैंने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ओपी सिंह को कहूंगा सुधर जाओ, और मलेशिया तंत्र को सुधारो। और ओपी सिंह एक बात समझ लेना, मुझे मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तेरे से कोई डर नहीं है। आपकी चुनौती जो है, आप जो ये हमें डराने का, गीदड़ भभकियां देने का प्रयास कर रहे हो, इससे हमें कतई कोई डर नहीं है। क्या आपको लगता है कि डीजीपी जो द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये सरकार के दबाव में, रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए? मुझे लगता है इस डीजीपी को तो रात को नींद भी नहीं आई होगी ढंग से। ये लोग तो हमें मारकर सोने वाले लोग थे, बीजेपी के लोग। जब हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने लाडले सपूत का हाथ पकड़कर फिर खड़ा कर दिया तो इन लोगों को रात को नींद कैसे आती? क्या राजनीतिक दबाव है? दूसरे राजनीतिक दलों की तो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जिनको ये जो इनके करीबी हैं उनकी, अभी देख लीजिएगा बढ़ा देंगे। तो ये तय है कि जो इनकी गोदी में बैठेगा, जो इनके कहने पर चलेगा, जो इनसे डरेगा, ईडी और सीबीआई से डरेगा, अपने केसेस पर फैसले से डरेगा, वो इनके लिए अच्छी बुक्स में होगा। इशारा किधर है वो आप जानते हो।